तो बच्चों यमुना नदी के बारे में हमारी बात हो गई है। अब सरस्वती नदी के बारे में बात करते हैं हम। सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश के जो सिरमौर नामक जगह है वहां से निकलती है सरस्वती नदी, और हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है यमुनानगर के अंदर। आदि बद्री नामक जगह से प्रवेश करती है। और आदि बद्री नारायण मंदिर पूछ लिया जाए किस नदी के किनारे? सरस्वती के किनारे। और महाभारत में वर्णित नरकारी तीर्थ ये भी सरस्वती नदी के किनारे है। और सरस्वती नदी जो है वो यमुनानगर, हिमाचल तो हो ही गया, पंचकुला, कैथल, कुरुक्षेत्र और फिर सिरसा से होती हुई राजस्थान में घग्गर नदी से मिल जाती है। और सरस्वती की दो सहायक नदियां हैं, मारकंडा और टांगरी। मारकंडा तो हिमाचल प्रदेश के नाहन नामक जगह से निकलती है और अंबाला में प्रवेश करती है, और अंबाला में जाके मुलाना नामक जगह से टांगरी इसके अंदर मिल जाती है। और टांग पर नाचता मोर, तो मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है टांगरी नदी। अब दूसरी बात, जो मारकंडा उसका पुराना नाम अरुणा है, और इस मारकंडा की और सहायक नदी है रण, बेगना, नकटी। ये जो है ये सहायक नदियां किसकी है? आमरी भी इसी की है, मारकंडा की। अगर आपसे कोई कहे कि जो सरस्वती नदी है वो मतलब कहाँ से प्रवेश करती है, तो आप बताओगे आदि बद्री से। लेकिन अगर आपसे घग्गर नदी पूछे वो कहाँ से प्रवेश करती है, तो वो प्रवेश करती है आपके पंचकुला के कालका से प्रवेश करती है, और हिमाचल प्रदेश से निकलती है वो। हिमाचल प्रदेश में डागसाही नामक जगह से निकलती है। उत्तर पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी घग्गर है, और बरसाती नदी भी घग्गर है। और घग्गर नदी के बारे में मैं बात करता हूं तो पंचकुला के अंदर बहती है, अंबाला के अंदर बहती है, कैथल के अंदर बहती है, कुरुक्षेत्र मत कर देना। उसके बाद फतेहाबाद, फिर सिरसा, और फिर चली जाती है हनुमानगढ़ के पास। ठीक है, राजस्थान में घग्गर नदी। और घग्गर की सहायक नदियां अगर पूछे तो एक तो झाझरा है, झाझरा, एक कौशल्या, ये घग्गर की सहायक नदियां हैं। तो चार नदियां मैंने आपको बता दी। आपकी सरस्वती प्रवेश करती है आदि बद्री से यमुनानगर, और ये आपकी जो घग्गर नदी है ये प्रवेश करती है कालका, पंचकुला से। और घग्गर निकलती कहाँ से है? ये डागसाई से, सरस्वती सिरमौर से हिमाचल प्रदेश, और मारकंडा नाहन नामक जगह से निकलती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। थैंक यू।